हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करो मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और पपीता जी का अभी मेरी जो लाइफ आई थी उसमें मैं जो भी लोग कमेंट किए थे तो मैं उसके लाइव के बाद मैं देखी हूँ। काफ़ी हंगामा मचाई हो पपीता। हाँ, काहे सी काट रही है पपीतवा। ओ पपीतवा, इधर आ। पपीतवा इधर आ, तुझसे बात करनी है। आ जा जा, आज तुझसे बात कर ही लेते हैं। कितना सी काटेगी रे अपनी ऑडियंस का। हाँ, सीए लाख ये है तेरे ऑडियंस। तू हमेशा सी काटती रह उनकी और वो तुम्हें बधाइयाँ देती रहे। हाँ, कौन सा केस जीती है बताना। तेरी लाइफों में कोई कमेंट किया था कि पेंडिंग दिखा रहा है तो वहाँ छन 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 एकदम छनछना गई है पटाख से। अरे जा जा जा, तू पपीता को आ उठा कर यहाँ मत कर। कहाँ है आ, पेंडिंग बता दिया है तो लग गई है। मतलब तुम हूँ बतियाने लायक हो गई हो। तुम आके बता रही हो कि अभी नहीं गाइज, नकारा अभी नहीं बजवाएंगे। न न न न न न न न नारे 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 अभी नहीं बजवाएंगे। अभी तो घुटने पे ले आएंगे तब बजवाएंगे। तुम्हारी औकात है, तुम घुटने पे ले आओगी। हाँ, पहले तुम अपने गांव में बस जाओ, अपने गांव में एंट्री ले लो, उसके बाद तब तुम घुटने पे किसी को ले आना। किस बाप की बात तू कर रही है बताना। किस बाप की बात कर रही है कि मैं अपने बाप का बदला लूंगी। किस बाप, जिस बाप को तू खुद छोड़ के भागी थी। हाँ, जिस बाप को खुद तू ऐसी अवस्था में वैसे बुजुर्ग बाप को तू खुद छोड़ के पीछे के दरवाजे से चोरों की तरह भाग गई थी। हाँ, गाना गा रही है कि शेर अकेला। कहाँ का शेर रे। तू अपने घर में थी, तू गलत नहीं थी, तू सही थी। और लेडीजों के पहुंचने पे तू घर छोड़ के भागे पीछे के दरवाजे से दुम दुम दबा के। अभी तू बतिया रही है कि मैं बहुत बड़ी शेरनी हूँ, मैं शेर हूँ, मैं अकेला ही काफी हूँ, ये हूँ वो हूँ। कहाँ की कोई मतलब ये भी कहा जाता है ना, एक कहावत होती है ना कि कुत्ता भी अपने इलाके में शेर होता है। तू तो कुत्ते से भी बदतर हो गई। कुत्ते से भी बदतर हो गई। अपने ही इलाके में तू कुत्ते से भी बदतर की हो गई या भाग गई। हाँ, और जो दूसरे इलाके से कहां से कितने दूर से गया था वो दहाड़ के तेरे घर में घुसा। और तू सही रहते हुए, शेर रहते हुए अपने ही घर में चोरों की तरह भागी। अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़ के भाग गई। ऐसी बेटी होती है कैसे ऐसे कांड भी करे। और जब जब कोई कांड रच रही है और जब कोई उसको आज सजा देने चाहे उसे बात करने तो भागी जाए छोड़ के कि जाओ बुजुर्ग माता पिता तुम बोलो मार खाओ लात खाओ गाली सुनो और मैं निकलती हूँ, मैं तो ऐसी ही नालायक औलाद हूँ। तो तू काहे नहीं ऐसे ऐसे लोगों का पक्ष लेगी। जब तू लायक औलाद रहती तब तो तुझे तेरे अंदर उठा रहता। तू खुद अपने बाप की नहीं है, तू खुद अपने माँ की नहीं है, तू खुद अपने लोगों की नहीं है। तो तू तो ऐसे लोगों का ही सपोर्ट करेगी ना। तुझे क्या मालूम है कि माँ बाप के लिए कि माँ बाप अगर किए हैं तो बुढ़ापे में माँ बाप को जरूरत होती है अपने बच्चों की। ऐसे नहीं होता है कि माँ बाप को ढकेलो मुसीबत में भाग लो, निकल लो चोरी से दुम दबा के। और उस बाप की कहाँ तू लाज रख रही। वो बाप लिखित दिया कि आज से हमारी बेटी कभी किसी को कुछ नहीं कहेगी, मेन चीज राज परिवार को एक शब्द नहीं बोलेगी, लिखित दिया है। उसके बाद भी तू कहाँ उसका मान रख रही, कहाँ उसके मान सम्मान पे तू खरी उतरी, कहाँ उसका तू सम्मान कर रही। जरा बता ना। तू अपनी बता पहले। तू दूसरी के छोड़ यहाँ से, तू अपनी बता कि तू कितनी अपने माँ बाप के सम्मान के लिए खड़ी है। अपने बाप का सम्मान रख रही। जो बाप तुम्हारा अगर वचन दे दिया है, लिखित दिया है, तो नहीं सोच रही है कि तुम्हारा बाप फंसेगा,
कि लिखित दिया है, उसके बाद भी बेटी कांड पे कांड कर रही है, गाली पे गाली दे रही है, तो हमारा बाप को फिर उठाया जाएगा, फिर हमारे बाप को जलील किया जाएगा, बेइज्जत किया जाएगा? क्यों नहीं? उस बात का तू पहले जवाब दे। तुझे तेरे गांव से सब लोग मिल के निकाल दिए, गांव से बाहर है, तू उस गांव में एंट्री नहीं कर सकती है, उसके बाद भी तू यहाँ बतिया रही है चपट 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 चपड़ा के। हाँ, अपने अंधी ऑडियंस को, अंधा बहरी ऑडियंस को जो भी आ रहा है वही सुना रही है, वो सुन रही है, ही जी बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा। अरे तेरी ऑडियंस को बता ना कि तू भी क्या है, तूने क्या क्या वो किया है। बस तू जो डाली थी, हाँ, कि मेरे ऊपर एफआईआर कैसे हो सकता है, मैं कहीं से ये नहीं, जो ये दो चार शब्द जो करके तूने डाला था, जिस थाने पे डाला था, जिस थाने वालों के लिए डाला था, वहाँ का चीज़ें खारिज हुई है तुम्हारी, और तू पगला गई है एकदम से। ओ पागलपन में तू कुछ भी कर रही है। और का जो वो सारी चीज़ों का केस का है, जो तू गणित कर रही थी, जो तू 3-5 कर रही थी, जो वो सब चीज़ें पता है क्या है कि तू सोच कि तू अनपढ़ गवार, तुझे इतना ज़्यादा है। जो इंजीनियर है, इंजीनियरिंग करके बैठा है, जो पढ़ा लिखा है, जो सारी चीज़ें जिसके है, वो उसको कुछ नहीं पता है, बस तुझे ही सारी चीज़ें पता है। हाँ, इसका मतलब नहीं कि वो मुंह खोल नहीं रहा है, वो कुछ कह नहीं रहा है, तो तू कुछ भी आके यहाँ अंड बंड करेगी और हल्ला मचाएगी, और लोग, ऑडियंस सब विश्वास कर लेगी, सब अरे सही बात है। क्या करें, तेरे माँ बाप के संस्कार ही ऐसे हैं कि तुझे तेरी जैसी औलाद को पैदा किया और संस्कार नहीं दे पाए। तू दूसरे को बैठ के अंकल आंटी को गाली, एक बुजुर्ग को तू बैठ के गाली दे, तो तू लोग तुझसे क्या उम्मीद करेंगे भाई? जो तू अपने खुद के माँ बाप की नहीं है, तो तू दूसरे के माँ बाप को तो कुछ भी कहेगी भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई मतलब सही बात है, किसी को कोई वो नहीं है कि अब ये सोचने वाली बात नहीं है। ये सोचो ना कि जो खुद के बच्चों का नहीं है, जो खुद के माँ बाप का नहीं है, वो दूसरे का क्या रहेगा, वो किसी का क्या रहेगा? तू किस गति पे बैठी है, तू किस स्थिति में बैठी है, तू कैसा कैसा तेरे साथ सारी चीजें हो रही है, वो तू वो नहीं बता रही है। तू ये यहाँ क्या झूठ परोस रही है, हाँ, और दूसरों को बताती है कि लोग झूठ बोलते हैं। वो जो है वो तो सही है ना, वो तो अपना सच ही दिखा रहे हैं, तेरे जैसे झूठ का मुखौटा लगा के नहीं बैठे हैं। तो तू अपना मुखौटा पहले हटा के अपने ऑडियंस को दिखाना, रे काहे ऐसा बात कर रही है? हाँ, पता, अंधों की तरह भरोसा करती है तेरी ऑडियंस तेरे पे, और तू उनको ही मुखौटा लगा के, नकाब लगा के बैठ के बात कर रही है। अपना नकाब हटा और अपनी ऑडियंस को अपना असली चेहरा दिखा, उसके बाद देखते हैं तेरी ऑडियंस कितना तेरा साथ देती है। कैसे जो उसी में तू दूसरे को चप्पल मारने की बात कर रही है ना, उसी में दौड़ा दौड़ा के तेरी ही ऑडियंस तुझे दौड़ा दौड़ा के मारेगी। बस तू अपना नकाब हटा ले। अगर है तेरे में थोड़ा सा भी, इतना भी शर्म नाम की चीज है तेरे अंदर पपीतवा, इतना भी शर्म नाम की चीज, तो अपना पहले मुखौटा हटा के अपने ऑडियंस को दिखा, उसके बाद देख तेरी क्या गति करते हैं सब, तब देखेंगे कितना अच्छे हैं। और भंजना जी का जो है, भंजना जी तो इतना सबको दे दी है, हाँ, हुलू लुलू लगाई रही है फोटो, हाँ, सफर जी भी जो है वो भी लगा रही है उसके माँ का फोटो। मतलब आपको उससे क्या लेना देना है? हाँ, आप कहते हो कि आप वो अपने समधी को बोल रही हैं, अपनी समधीन को बोल रही हैं, अपने बहू के मैके वालों को बोल रही हैं, उनका हक है, उनका अधिकार है, तो बोल रही हैं। तुमको काहे इतना मिर्ची लग रही है? तुम काहे इतना परेशान हो कि अरे उसको तो बोल रही थी कोई बात नहीं, ये है वो है, उसके मैके, तो उसके मैके वाले हो तुम लोग? रंजना को पैदा किए हो,
उसके मायके वाले हो? मायके वाले नहीं हो ना उसके? उसके तुम हो कौन, जरा बताना तो। उसकी कौन हो तुम? उनका अधिकार नहीं बनता है कुछ करने का, तुम लोगों का अधिकार बनता है। तुम्हारा कहाँ से अधिकार बनता है उनको कुछ करने का? हाँ, खास श्री हुलुलुलु सिविलेस पहन के बैठी हो ना? तुम भी सिविलेस पहन के बैठी हो, तुम्हारे भी अंग दिख रहे हैं। अगर वो स्विमिंग पूल में नहा रही है, एक आदमी का अंग दिख गया, आदमी को तो दिखता ही है। आदमी लोग तो ऐसे ही स्विमिंग पूल में लोग नहाते नहीं है, दिखता नहीं है। वाटर पार्क में जाती हो तो देखती नहीं हो? देखती नहीं हो? हाफ हाफ पहन के लोग वाटर पार्क में नहाते हैं। नहीं डालते। जो नहीं है सोशल मीडिया पे, जो काम नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वाटर पार्क में नहाने जाते हैं। और लड़के और लड़कियां और आदमी औरत वो भी डालते हैं वीडियो बना के। तो का अंग प्रदर्शन करते हैं, उनका अंग प्रदर्शन होता है। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी होती है। पढ़ना लिखना बहुत ही ज़रूरी है। पहले पढ़ाई लिखाई, उसके बाद तब कोई काम। वही जो तुम लोग कर ली होती तो आज ये दिन ना तुम लोग को देखना पड़ता। मतलब वाटर पार्क में जो नहाए, स्विमिंग पूल में जो नहाए, वो अंग प्रदर्शन करता है। अब तुम सिविलेक्स पहन के बैठी हो तो तुम नहीं अंग प्रदर्शन सोशल मीडिया पर कर रही हो। तुम्हारे भी तो अंग दिख रहे हैं, तुम्हारा इतना ये चीज दिख रहा है, पूरा ये चीज पूरा दिख रहा है। अब तुम बैठी हो तो इतना तो हमको बस तुम्हारा यही 4 पट्टी ही सिर्फ दिख रही है, बाकी तो सारा तुम्हारे शरीर ही शरीर दिख रहा है। तो तुम तो सबसे ज्यादा अंग प्रदर्शन कर रही हो बैठ के। अगर तुम एकदम भरपूर पूरा नकाब पहन के अगर वीडियो बनाओ, तब हम जाने कि तुम अंग प्रदर्शन नहीं करती हो, बहुत शरीफ हो और इसके बहुत खिलाफ हो। तुम्हारा अपना शॉर्ट भी देख लो, उसमें नहीं तुम पहनी हो, बहुत जगह तुम पहनी हो जीन्स टॉप पहन के, उसमें नहीं अंग प्रदर्शन, उसमें भी होता है। पूरी शरीर का अंग अंग दिखता है चारों तरफ से, अलग 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 सब। तुम नहीं दिखा रही हो। अंग प्रदर्शन तो कहीं से भी उठा लिया जाता है। अंग प्रदर्शन सिर्फ नकाब लगाने पे नहीं होता है, बाकी हर एक चीज में अंग प्रदर्शन होता है। हर अंग हमारा, अगर हम फिटिंग की साड़ी पहनते हैं तो उसमें हमारी हर एक अंग अंग उभर के निकल के आती है, तो उसको लोग कह देंगे कि अंग प्रदर्शन कर रही है। आदमी तो ऐसे ही रहते हैं, तो अंग प्रदर्शन कहलाता है। काहे नहीं पढ़ लिख ली? अभी भी टाइम है, थोड़ा पढ़ लिख ले, कुछ जानकारी ले ले, उसके बाद आके मुंह फाड़ा का इस तरह से। कोई कमाता है तो खर्च करता है, कोई नहीं कमाता है खर्च नहीं करता है। हाँ, सब लोग उनको कह रहे हैं कि पैसा नहीं था तो कैसी स्कूटी ले रही, तो क्यों नहीं पूछेंगे? तुमको उनकी कमेंट करने वालों से भी दिक्कत है। बबुआ बबुआ, अरे कितना बबुआ करोगी? हाँ, वो तो एको बार आके नहीं लाइव में, चाहे कहीं भी बोला कि नहीं ये हमारी भौजाई है। तू कितना चाटेगी बबुआ बबुआ कह के? तू कितना भी चाटेगी, कितना भी बबुआ बबुआ कहेगी, सचिन तुझे नहीं देखने वाला है। तेरी जैसे नकारा को नहीं पसंद कर पाएगा भाई। तेरी जैसे नकारा को, इतनी मेहनत करती है उसकी बीवी भाई, इतनी खूबसूरत है, इतनी कम उम्र की इतनी खूबसूरत है, उसके बाद भी उसके अंदर इतने टैलेंट है, इतना काम करती, इतनी मेहनत करती है। तेरे जैसे अपने पति को समझो कि एक तरह से वो छीन के ही ले आई है ना। अब तेरे जैसे सोच ले, तू बैठे बैठे किसी और के पति पे नजर डाली है। मैं तो अपने पति को सारा वीडियो भेजती रहती हूँ, ऐसे करते रहती हूँ। हाँ, इतना तेरा पति कमा खिलाने वाला है, तू यहाँ बैठ के तू गाली गलौज क्या करती है? आराम से बैठ के पति की कमाई पे खा। वो भी क्यों आ रही है? क्यों आ रही बताओ ना। इतना ही क्यों तू बोल रही है आके? इतना ही क्यों कमेंट में लात घुसा खा रही है? क्यों लतेरी जा रही है? वो तुम लोग इतना गंद मचाए हो, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो तो उनके संस्कार दिख रहे हैं। तुम पहले अपने संस्कार देखो ना,
कि तुम किसी को गाली दे रही हो, किसी को चप्पल मार रही हो, किसी को कुछ कर रही हो, किसी को कुछ कर रही हो, अपने बाप की उम्र के इंसान को तुम उल्टा सीधा बोल रही हो। अपनी माँ की उम्र के औरत को तुम उल्टा सीधा बोल रही थी। तुम्हारे संस्कार तो देख रहे हैं कि तुम्हारे मुंह से कितनी गंदगी निकल रही है, उनके मुंह से तो नहीं निकल रही ना। वो तो कुछ नहीं कर रहे। कभी कुछ बोले आके तुम लोगों को? नहीं बोले। इतना ज्यादा मतलब झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ, मतलब हद मचा के तुम लोग रखी हो भाई, हद मचा के रखी। बस करो, मत इतना झूठ का सहारा लो, इतना झूठ का सहारा मत लो। तुम लोग अपने खुद के माँ बाप के नहीं हो, अपने बच्चों के नहीं हो, तो तुम किसी और के क्या होगे? सीधी सी सिंपल से आप एक ही बात है, तुम लोगों का बस एक ही। तुम लोग के कमेंट में जितने लोग हैं सिर्फ यही लिखो कि तुम लोग खुद के अपने के नहीं हो, तो तुम्हारी बातों का किसी को कोई असर नहीं पड़ता है। एकदम नहीं होता है कि जो खुद का इंसान खुद के नहीं है तो किसी और का क्या होगा? उसके अपने माँ बाप दुखी हैं, वो अपने माँ बाप को दुख पहुंचा के और तकलीफ दे के बैठे हैं, तो उनको दूसरे के माँ बाप की तकलीफ से और से क्या मतलब है? तो पपीता जी इतना ज़्यादा मत वो करिए, पहले अपना मुखौटा उठाइए, हटाइए, और उसके बाद अपने ही ऑडियंस को दिखाइए। आप में दम हो, आप में थोड़ा भी शर्म बाकी हो, इतना भी कुछ हो तो दिखाओ, इतना भी हो तो दिखाओ। उसके बाद देखते हैं तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारा कितना सपोर्ट करती है। तो गलत अफवाहें ना फैलाओ, कब तक फैला के व्यूज़ कमाओगे? ठीक, बाय 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 दोस्तों, अब रखती हूँ। मेरा रिएक्शन कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और इसकी बातों पर बिल्कुल आप लोग ध्यान ना दीजिए। ऐसा कुछ भी होगा तो तुरंत मिलेगा। कल की लाइफ में मोनिका दीदी बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, ठीक है? और रिएक्शन का प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा, ढेर सारा लाइक करिएगा, और जितने लोग नए लोग होंगे वो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, और जल्द से जल्द मेरा 1K करवा दीजिए, मिलके केक काटते हैं, ठीक? इंतज़ार रहेगा मुझे। बाय बाय।